अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक 7 साल की बच्ची के लिए एक पैनल फ़्रॉक बना रही हूँ और ये अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक बनाई है मैंने और ये फ्रंट से ओपन है जिस तरह आप देख सकते हैं। और 6 पैनल्स इसमें मैंने अटैच किए हैं, 6 फ्रंट में और 6 बैक में मैंने अटैच किए हैं। और ये इस तरह से बटन लूप्स इसमें अटैच करके बटन्स लगाए हैं और ये अंगरखा स्टाइल है। बहुत खूबसूरत कुर्ती है और इसके जो बाजू हैं वो मैंने बस सिंपल रखे ए लाइन इस तरीके से। इसी की कटिंग और स्टिचिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने बॉडी की कटिंग करनी है, जिसके लिए मैंने लेंथ ली है। बॉडी की जो लेंथ है मैंने 2 पीसेस लिए हैं, फ्रंट बैक दोनों के लिए डबल फोल्ड करके रखा है मैंने। और इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो मैंने 8 इंचेस ली है। सबसे पहले इसकी शोल्डर की कटिंग करूँगी मैं 6 इंचेस पे और आर्म होल भी इसका मैं 6 इंचेस पे कट करूँगी। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका चेस्ट साइज़ जो है वो मैं 7 इंचेस रखूँगी। अगर आपकी बेबी ज़रा हेल्दी है तो आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। और वेस्ट इसका मैं 6.5 इंचेस रखूँगी। इस तरह से ये इन दोनों निशानों को मिला देंगे और आर्म होल के लिए हम इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब देखें 2.5 इंचेस मैं नेक की विड्थ रख रही हूँ और फ्रंट नेक की लेंथ मैं 4 इंचेस रखूँगी इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे कि ना तो ये वी शेप होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल राउंड शेप होनी चाहिए, बल्कि राउंड वी होनी चाहिए। इस तरह से ऊपर से हल्का सा राउंड और नीचे से वी शेप, क्योंकि हमने इसको अंगरखा स्टाइल में कट करना है तो उसके लिए हम बिल्कुल राउंड शेप में या बिल्कुल वी शेप में ड्रॉ नहीं करते हैं, बल्कि इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब फ्रंट की हमने नेक ड्रॉ कर ली। अब बैक की नेक हम पीस अलग करेंगे बैक का और उसकी नेक की मार्किंग करेंगे। विड्थ इसकी इसी तरह से 2.5 इंचेस ही रखूँगी मैं और इसकी लेंथ भी, बैक नेक की लेंथ भी मैं 2.5 इंचेस रखूँगी इस तरह से। इस तरह हमारी बैक नेक की भी मार्किंग हो गई। इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला दें और अब इसको इस तरह नीचे रखते हुए अब हम इन निशानों से कटिंग कर लेंगे और इस तरह से हमारी बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये जिस तरह से हमने इसको निशान लगाए इसी तरह से हम कट कर देंगे बॉडी को इस तरह। ये शोल्डर डाउन करेंगे। अब फ्रंट की नेक को पहले कट कर देंगे और उसके बाद बैक की नेक को भी कट कर देंगे। फिर फ्रंट की नेक को मज़ीद मैंने अंगरखा शेप देनी है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा और इसकी शेप जो है वो हम अंगरखा स्टाइल में देंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ये देखें दरमियान से, बिल्कुल जो दरमियान है और नेक की जो बिल्कुल कॉर्नर बनता है वहाँ से पकड़ के आपने इस तरह से इसको डबल कर लेना है, यानी 2.5 इंचेस तक मैंने इसको नेक के पास से डबल कर दिया है। ये उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। और डबल करने के बाद यहाँ से हमने इसी तरह से, जिस तरह से ऊपर लाइन हमने नेक कट की है, इसी तरह से लाइन हम कर्व शेप में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमने फोल्ड किया है वहाँ तक लेकर आएंगे। उसके बाद फिर नीचे से ये हम यहाँ से, जहाँ से हमने फोल्ड किया, इसको इस तरह से कट करेंगे, लेकिन फुल कट नहीं करना हमने। जहाँ तक हमने ये लाइन ड्रॉ की है सिर्फ वहाँ तक हमने कट करना है और कट करने के बाद फिर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसको भी इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये हमारी अंगरखा शेप बन जाएगी और इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखा क्योंकि हमने इसमें पाइपिंग लगानी है, इसलिए हमने बिल्कुल इक्वल कपड़ा रखा है। ये देखें ये इस तरह से शेप बन गई है। ये देखें ये बहुत अच्छी सी इसकी शेप आ गई है इस तरह से। ये अब हमारी बैक और फ्रंट दोनों जो हैं वो साइड्स रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद हमने पैनल की कटिंग करनी है। पैनल्स के लिए मैं 6 पैनल्स फ्रंट पे लूँगी और 6 बैक के लिए।
अब देखें हमने 11 इंचेस बॉडी की लेंथ रख ली थी, वो 11 इंचेस हम माइनस कर देंगे और मैंने टोटल लेंथ जो रखनी है वो 30 इंचेस रखनी है। तो 11 इंचेस माइनस करने के बाद जो बाकी 30 इंचेस तक हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हमारी 30 इंचेस लेंथ जो है वो मुकम्मल हो जाएगी जब हम बॉडी को पैनल्स के साथ अटैच करेंगे। अब इस तरह से ये हम लेंथ ले लेंगे, इस तरह से पीस हमने एक अलग कर लिया। अब हमने ये हिसाब लगाना है कि हमने वेस्ट का साइज़ कितना है हमारा, उस हिसाब से हमने पैनल की ऊपर से चौड़ाई रखनी है और जितना हमने घेर रखना है उस हिसाब से हमने पैनल की नीचे से जो है वो चौड़ाई रखनी है। अब पैनल का घेर हम रखेंगे 30 इंचेस और 6 पैनल्स हमने लगाने हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 इंचेस का हम एक पैनल की चौड़ाई नीचे से रखेंगे और जो उसकी ऊपर से चौड़ाई होगी वेस्ट वाली साइड से वो हम 3.5 इंचेस रखेंगे, क्योंकि रेडी होने के बाद ये 2.5 इंचेस ऊपर से बच जाएगी और 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वेस्ट जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत वेस्ट ज़्यादा हो जाए, ये वेस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो बाद में हम इसको कट करके इक्वल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे ये कम कट जाए तो फिर इस बाद में इसका कोई हल नहीं होता। तो आपने ये याद रखना है कि आपने तकरीबन 1 इंच से कम एक्स्ट्रा रखना है। जितनी आपको पैनल की चौड़ाई चाहिए उससे वन इंच तकरीबन 1 इंच जो है आप एक्स्ट्रा रख लें कटिंग करते हुए और जोड़ते हुए, फिर वो हमारा इक्वल हो जाता है। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि इस तरह से हमने डबल कर लेना है जो हमने निशान लगाया था। ये देखिए नीचे से हमने 5 इंचेस रखा है और ऊपर से 3.5 इंचेस को आप हाफ़ कर दें इस तरह से, तो ये 1.75 बनता है। ये इस तरह 1.75 पे ऊपर से आप निशान लगाएं पहला पैनल काटने के लिए। उसके बाद इसी पैनल पे हम सारे 11 जो बाकी पैनल्स हैं इस तरह कट कर देंगे। ये देखें, इसको अब हमने क्या करना है कि जो नीचे हमने निशान लगाया था 5 इंचेस का, वहाँ से इस निशान को हमने मिला देना है। ये 1.75 पे हमने निशान लगाया, जब इसको हम ओपन करेंगे तो 3.50 इसकी ऊपर से पैनल की विड्थ बन जाएगी। फिर हमने इसको वेस्ट के इक्वल ही हमारा आ जाएगा। 14 इंचेस हमें वेस्ट चाहिए, तो जब 6 पैनल्स डलेंगे तो ये हमारी तकरीबन 14 इंचेस रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो वो हम सिलाई के मार्जिन में रख देंगे और निकल जाएगा एक्स्ट्रा। अब ये हमने एक पैनल रेडी कर लिया है। इसी तरह हमने इसको कपड़े के ऊपर रखना है। अब ये मैं आपको बताऊं कि कपड़ा इस तरह बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा जिस तरह मैं आपको पैनल काटना सिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह से पैनल हमने कट किया, एक साइड से चौड़ा और एक साइड से पतला। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह उलट कर देना है। जिस साइड से पहले चौड़ा पैनल कट किया, अब उस साइड पे हमने पतले वाली साइड रख देनी है पैनल की, और जिस साइड से पतला पैनल कट किया उस साइड से हमने चौड़े वाला साइड रख देनी है और इसको बिल्कुल इसी तरह रखते हुए इक्वल आपने कट कर देना है। ये देखें बिल्कुल भी कपड़ा हमारा ज़ाया नहीं हुआ और 2 पैनल इसी तरह कट हो गए। अब फिर दोबारा एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। अब देखें यहाँ फिर हम इस तरह चेंज कर देंगे। जिधर हमने छोटे साइड्स का पैनल कट किया था उधर अब हमने चौड़ी साइड रख दी है, और जिधर से हमने चौड़ी साइड रखी थी ऊपर यहाँ से वहाँ हमने अपनी कम वाली साइड रख दी है पैनल की। तो इस तरह से हमारे पैनल बिल्कुल इक्वली कट रहे हैं और बिल्कुल भी इसमें कपड़ा ज़ाया नहीं होता। अब मेरे पास ये तकरीबन 1.5 इंचेस के करीब ये मेरे पास फैब्रिक था और उसमें से ये पैनल कुर्ती बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन गई है। लेकिन पैनल्स को इस तरह आपने कट करना है ताकि बिल्कुल कपड़ा ज़ाया ना हो। ये देखें, मैंने 12 के 12 पैनल कट कर लिए हैं। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से हमारा लगेगा। ये देखें, जो हमने फ्रंट साइड की बॉडी रेडी की थी वो 2 हिस्सों में अंगरखा स्टाइल हमने बनाया, दरमियान से कट किया था। तो जो बड़ी साइड है उस साइड पे हमने 4 पैनल अटैच करने हैं और जो छोटी साइड है ये वाली, ये बड़ी है, इसके साथ ये 4 पैनल हमने लगाए हैं, इस तरह से अटैच करेंगे। और ये जो छोटे वाली साइड है मैं आपको दिखाती हूँ, अंगरखा की जो दूसरी साइड है जो हमने कट की थी ये वाली, इसके साथ हमने ये 2 पैनल इस तरह से अटैच करने हैं, क्योंकि यहाँ से हमने ओपन छोड़ना है फ्रंट से, ये इस तरह से। अभी इसकी मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हमने पैनल्स को आपस में, सारे पैनल्स को हमने आपस में अटैच कर लेना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पैनल नीचे रखें और ऊपर वाले पैनल को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखें। नीचे से सिलाई लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। इन पैनल्स को इस तरह से स्टिच करते हैं ऊपर रखते हुए।
ये देखें, ऊपर से फोल्ड करते जाएं और पैनल के साथ इसको जोड़ते जाएं। सारे पैनल्स फ्रंट बैक के हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे और उसके बाद जो है उसको बॉडी के साथ हमने अटैच करना है। मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 पैनल इस तरह से हमने आपस में जॉइन कर लिए हैं। इसी तरह से ये देखें, 2 और पैनल मैं आपको दिखा रही हूँ और बाकी सारे मैं इसी तरह से करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। बैक के सारे पैनल इकट्ठे जुड़ेंगे, जबकि फ्रंट के 4 पैनल हमने एक साथ जोड़ने और 2 पैनल एक साथ, क्योंकि फ्रंट पे हमने 4 पैनल जो हैं वो जो हमने अंगरखा स्टाइल कट किया था उसकी एक साइड पे, बड़ी साइड पे हमने ये 4 पैनल जोड़ने और जो छोटी साइड है उस पे हमने ये 2 पैनल जोड़ने। मैं भी आपको जोड़ के दिखाती हूँ। अभी हम इसको इसी तरह से जोड़ लेंगे, बॉडी के साथ इसको अभी हम जोड़ लेंगे। ये देखें, ये 4 पैनल हैं, इनको हम पहले ये देखें इस तरह से बॉडी के साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद जो 2 पैनल हैं उनको जोड़ लेंगे। ये देखें, ये हम फ्रंट के पैनल्स को बॉडी के साथ जोड़ रहे हैं। ये जो हमारा चौड़े वाला हिस्सा था उसके साथ हम ये 4 पैनल जोड़ रहे हैं और जो छोटे वाला हिस्सा है उसके साथ हम 2 पैनल्स जोड़ेंगे इस तरह। ये इस तरह से पैनल्स को जोड़ लिया है मैंने। ये देखें, अब ये बैक के पैनल्स हैं, इनको भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। बैक के सारे पैनल्स जो हैं एक साथ ही जुड़ेंगे और इसको भी हमने बॉडी के साथ अटैच कर लिया। ये देखें, अब हमने यहाँ जो ये अंगरखा हमारी शेप है इसके अंदर हमने पाइपिंग अटैच करनी है। मेरे पास रेडीमेड पाइपिंग है, मैं वो इसमें अटैच करूँगी। ये देखें, ये मेरे पास पाइपिंग है, इसको इस तरह से फ्रंट पे रखते हुए इस तरह से मैं इसमें अटैच कर दूँगी। ये रेडीमेड पाइपिंग अटैच करना बहुत इजी होता है। वैसे घर में फैब्रिक के साथ भी आप इसको रेडी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बाज़ार की पाइपिंग है, मैं वो अटैच कर रही हूँ। इस तरह से जिस तरह से शेप कट हुई है बिल्कुल इसी तरीके से आपने ये फ्रंट पे लगा रही हूँ मैं। ये फ्रंट की एक साइड पे लगा रही हूँ और फिर इसी तरह से फ्रंट की दूसरी साइड पे भी मैं इसको अटैच कर दूँगी। ये मैं उस हिस्से पे लगा रही हूँ जिस हिस्से पे 4 पैनल जोड़े हैं मैंने। ये देखें, दोनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। ये देखें इस तरह, ये देखें ये इस तरह, ये दोनों साइड्स पे मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब मैं एक पट्टी लूँगी, ये 16 इंचेस मैंने लंबी ली है और तकरीबन 1.5 इंचेस इसकी जो है वो चौड़ाई है। इसको इस तरह से दोनों साइडों से इसको एक सिलाई लगा देंगे। ये मैंने जहाँ हमने पाइपिंग लगाई है उसके नीचे रख के हमने शर्ट को फ्रंट से बंद करना है। थोड़ा सा नीचे से खुला छोड़ेंगे, शर्ट को जितनी आपकी मर्ज़ी हो उसके हिसाब से आप खुला छोड़ सकते हैं और बाकी के नीचे ये हम इस तरह से ये पट्टी लगा के बाकी को बंद कर देंगे। ये देखें, दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ दोनों साइड से। इसको बंद करने के बाद इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसको हम ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से सीधा करने के बाद हम इसको कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। इसके ऊपर हम बटन लूप्स लगाएंगे। ये देखें इस तरह से, जहाँ से कट है आपका वहाँ से इसको रखना है और इसके ऊपर ये देखें डोरी मैंने रेडी की है। डोरी बनाना अगर आपको नहीं आता तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस तरह से पट्टी के ऊपर हम ये डायरेक्ट ही ये लूप्स, बटन लूप्स रखेंगे और एक ही सिलाई में इन दोनों को अटैच करते जाएंगे। ये इस तरह से 1-1 इंच का गैप छोड़ते जाएं आप और इस तरह से इसके अंदर रखते हुए अटैच करते जाएं। ये नीचे तक जहाँ तक आपने बंद करनी है शर्ट वहाँ तक ये हम बटन लूप्स लगाएंगे और वहीं तक ये जो हमने फैब्रिक नीचे एक्स्ट्रा लगाया है ये भी वहीं तक हम लगाएंगे जहाँ तक कि हमने इस शर्ट को फ्रॉक को बंद रखना है। ये देखें, ये मैंने बटन लूप्स भी लगा दिए हैं और ऊपर इसके मैंने बटन भी अटैच कर दिए हैं और यहाँ पर देखें ऊपर भी ये मैंने नीचे एक फैब्रिक लगा के नीचे से भी इसको
बंद कर दिया। और अब हमने क्या करना है, फ्रंट और बैक के शोल्डर अटैच करने हैं। तकरीबन अब हमारी कुर्ती कंप्लीट होने वाली है। अब इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के शोल्डर जो हैं वो ज्वाइन कर देने हैं इस तरह से। इसकी नेक भी मैंने रेडी कर ली है बैक की। ये सिंपल चीज़ें होती हैं जो अमूमन हर कुर्ती में ही बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी बैक की नेक जो है वो रेडी करना नहीं बताया। इस तरह से इनके हम शोल्डर अटैच कर देंगे। और अब मैं साइड फिटिंग लगा रही हूँ। साइड फिटिंग के बाद मैं इसके घेर में पाइपिंग लगाऊंगी। डोरी पाइपिंग है मेरे पास, घेर में मैं वो अटैच करूंगी। ये दोनों साइड से हमने फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेनी है। ये इस तरह से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। और अब इसके बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ। पाइपिंग है मेरे पास, ये इस तरह से पूरे घेर में हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है। पाइपिंग लगाना भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल तरीके से ये पाइपिंग लगती है। अब ये मैं स्लीव्स की कटिंग दिखा दूँ आपको। स्लीव्स रह गए थे, इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ 16 इंचेस और विड्थ जो है वो 7 इंचेस रख रही हूँ। तकरीबन 2 इंचेस पे इस तरह से निशान लगा के इसको हमने शेप दे दी है शोल्डर की। और यहाँ से हमने 7 इंचेस ही रख के थोड़ा सा इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। और यहाँ से 5 इंचेस पे हमने एक मार्क करना है दरमियान से तकरीबन। और इस तरह से इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से अब हमने कट कर देने हैं। स्लीव्स के आगे भी सिंपल मैंने पाइपिंग अटैच करनी है और ये सिंपल स्लीव्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये बेल स्लीव्स बन जाएंगे, थोड़े से बहुत ज़्यादा घेर वाले नहीं हैं, वो नॉर्मल से ये मैंने रखे। ये देखिए मैंने बाजू भी अटैच कर ली हैं और इस तरह से ये मेरी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।